हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की रात भीड़ भाड़ के बाद भगदड़ मचने से कम अज़ कम 18 अफराद हलाक और मुतादद ज़ख्मी हो गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 21 लोग जाँ बहक हो गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या रात 10 बजे के करीब प्लेटफार्म नंबर 13 और 14 पर पेश आया, जब हज़ारों अक़ीदतमंद प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए अपनी ट्रेनों में सवार होने के लिए जमा थे। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर हादसे की तस्दीक की। जब भगदड़ मची तो प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हुजूम जमा था। लोगों की बड़ी तादाद सीढ़ियों पर थी जब भीड़ बेकाबू हो गई। जाबहक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन बताई जा रही है, कुछ बच्चे भी हैं और कुछ मर्द हजरात भी हैं। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वाक़े की तहकीकात के लिए रेलवे की जानिब से आला सतही इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। भगदड़ का सबब ट्रेन का प्लेटफार्म नंबर की तब्दीली बताई जा रही है। ऐनी शाहिद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के एक ऐनी शाहिद ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ऐलान किया गया कि प्लेटफार्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 16 पर पहुंचेगी, इसलिए दोनों अतराफ से भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली फायर सर्विस को हंगामी कॉल मौसूल हुई और फौरी तौर पर 4 फायर इंजनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रवाना किया। इसके अलावा एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया था। रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जख्मियों को एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में दाखिल कराया। नाजरीन, रेलवे हुकाम ने उन दावों की तरदीद की कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ या ज़्यादा भीड़ और अफरा तफरी की वजह से हुई और कहा कि वाक़या प्लेटफार्म पर महाकुंभ के हज़ारों अक़ीदतमंदों के जमा होने के बाद पेश आया। रेलवे पुलिस का बयान भी आ गया है। रेलवे पुलिस का बयान है, रेलवे के डिप्टी कमिश्नर पुलिस के पीएस मल्होत्रा ने कहा कि 2 ट्रेनें ताख़ीर से चल रही थी और मुसाफिरों के ज़्यादा रश की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। 15-20 मिनट के वक्फे में भारी भीड़ की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि एक खुसूसी ट्रेन का ऐलान किया गया और लोगों ने उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक सरकारी बयान में कहा कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो बहुत से लोग वहां मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ताख़ीर से चल रही थी और इन ट्रेनों के मुसाफिर भी प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चूंकि रेलवे की तरफ से हर घंटे में 1500 जनरल टिकट फ़रोख्त किए जा रहे थे, इसलिए स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई और हालात काबू से बाहर हो गए। प्लेटफार्म नंबर 14 और प्लेटफार्म नंबर 16 पर एक्सीलेटर्स के करीब भगदड़ मच गई। शिमाली रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़ की सूरत हाल काबू में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंच गए हैं। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, काबिल ज़िक्र है कि महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज के संगम शहर में शुरू हुआ है, जो 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ की वजह से रेलवे की जानिब से कई खुसूसी ट्रेनें भी चलाई जा रही है। रेलवे हुक्काम ने हाल ही में कहा था कि महाकुंभ के दौरान रेलवे रोज़ाना 300 से ज़्यादा ट्रेनें प्रयागराज तक चला रही है। इसके बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में प्रयागराज जा रहे हैं कि ट्रेनों में रिजर्वेशन दस्तयाब नहीं है। लोगों को ट्रेनों में सवार होने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और अफवाहों पर तवज्जो न दें। दोस्तों, काबिल ज़िक्र है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से गमज़दा हूँ। मेरी ताज़ियत उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मेरी दुआ है कि ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों। अहलकार इन तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं जो भगदड़ से मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त हमारे मुल्क भारत का बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं।
कहीं बड़े बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोगों की जान जा रही है। और महाकुंभ मेले में भी भगदड़ मच गई थी, उसमें भी बहुत लोगों की जान चली गई थी। अभी एक बड़ा हादसा पेश आ गया है और वहाँ पर कई मरतबा आग लगने के वाक़यात भी पेश आए हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।